नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा कि आज एक बड़ी भयंकर वाली मंदी आज निफ्टी में देखने को मिली है और 18,200 से कह रहे थे कि निफ्टी 15,500 आएगा और अब लग रहा है दोस्तों कि बहुत ही जल्दी आपको निफ्टी 15,500 की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी टारगेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो आज जिस तरीके से इतनी भयंकर मंदी देखने को मिली है उससे आज आपने थंबनेल में देख लिया, जिससे हमने आपको आइडिया दे दिया कि आज का हमारा प्रॉफिट कितना है। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स ने भी आज ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। तो गिरने का रीज़न क्या था, इसको पूरा मैं रिव्यू करूंगा, यानी कि मैं बताऊंगा आपको कि निफ्टी में हमने 18,200 से कैसे प्रेडिक्ट करा था कि मार्केट 15,500 की तरफ आएगा और ऑलमोस्ट 200 देखेंगे तो 16,250 के आसपास का इसमें लो भी बन गया है। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आज ये देखिएगा दोस्तों 16,247 का आज क्या है, इसकी क्लोजिंग है। मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट निफ्टी में 16,247 के आसपास की क्लोजिंग है। और यहां पे जो क्लोजिंग है दोस्तों, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूंगा तो आज गैप डाउन ओपनिंग हमें मार्केट में देखने को मिली थी। हालांकि इसका रीजन आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है उस वजह से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। बट दोस्तों आपसे एक मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है मार्केट में ये प्रॉब्लम थी और ये आज से नहीं थी, ये यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम चल रहा था ये काफी टाइम से था। क्या आपने न्यूज बेस्ड ट्रेड करके पैसा बनाया? नहीं बनाया था। हमने इससे पहले भी वीडियो में बोला था कि मार्केट अभी क्या है, बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं, मार्केट गिरेगा। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में जो तेजी आ रही है वो सस्टेन नहीं हो रही। कल की वीडियो में भी हमने बोला था, वहां पे भी आपको बताया था कि मार्केट की जो तेजी है वो सस्टेन नहीं हो पा रही। और अगर मैं इस न्यूज को हटा दूं और अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो टेक्निकल चार्ट में भी तो मंथली चार्ट पे पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और आपको बताया था कि ये जो पैटर्न है मंथली चार्ट पे जो बनता है उसके टारगेट आने के जो चांसेस है 99% होते हैं। हालांकि दोस्तों एक दो चीजें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि ये ठीक है कि पैटर्न बना, बट उसके साथ जो प्राइस का बिहेवियर था वो भी ये बता रहा था कि मार्केट में किसी भी तरह की कोई तेजी नहीं है। तो बायर्स को पूरी तरीके से ट्रैप किया जा रहा था। और दूसरा रीजन ये भी था कि जो यूपी में इलेक्शन है उसकी वजह से भी लोगों को लग रहा था कि मार्केट तेज होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में न्यूज़ तो बनती रहती है, बट ट्रेड कैसे बनाना है वो हम आपको इस चैनल पे सिखाएंगे। तो ट्रेड बनाने के लिए दोस्तों आपको किसी न्यूज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेड में दोस्तों आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चार्ट क्या है, चार्ट किस तरीके से बिहेव करता है। बेसिकली दोस्तों क्या है कि चार्ट के अंदर ये सारी चीजें छुपी होती है, जितनी भी न्यूज़ होती है ये सब कुछ ना प्राइस के अंदर ही है। आपको जब तक प्राइस नहीं पढ़ना आएगा तब तक आप किसी भी न्यूज़ को नहीं पढ़ सकते। देखिए क्या होता है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भैया ये जो मार्केट गिरा है ये रशिया और यूक्रेन की वजह से गिरा है, क्योंकि इनमें वॉर है और इस वजह से मार्केट में गिरावट आई है। क्या ठीक है, पता है कि इस वजह से मार्केट गिरा है, क्या आपने ट्रेड करके पैसा बनाया? नहीं। बट दोस्तों हमने ट्रेड करके पैसा बनाया। कैसे? क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो उससे पहले का था, क्योंकि बम फटने से पहले चार्ट पे फटता है। आज बम फटा है बट दोस्तों चार्ट पे पहले ही फट गया था। तो हम आज रिव्यू करेंगे और हम क्या करेंगे, पहले लेके जाएंगे आपको मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे यहां पे देखिएगा कि इधर ये एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न था और शूटिंग स्टार के बाद जब मार्केट 18,200-300 के आसपास चल रहा था तभी हम बोल रहे थे कि बेचो, अपॉर्चुनिटी है, जितना बेच सकते हो उतना बेचो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगी। अब आप बोलोगे कि आपके पास कोई प्रूफ है? जी हाँ, मेरे पास प्रूफ है और एक छोटी सी क्लिप है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप इसको सुनिएगा, ये सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप है। इस क्लिप में ही दोस्तों हमने बता दिया था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। देखिए अभी भी अगर बात करेंगे तो ये देखिए निफ्टी भी क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है, पूरा कंसोलिडेटेड है, ठीक है। और ये क्या है, डबल टॉप पैटर्न है और ये देखेंगे कंसोलिडेशन जोन है। ये जो डोजी आपको दिखाई दे रही है लास्ट में, ये डोजी बनी हुई है मार्केट में, ये तूफान से पहले की शांति है। और अभी बोल रहा हूं दोस्तों, डेट टाइम याद कर लेना, अभी बोल रहा हूं तूफान से पहले की शांति है ये, क्योंकि जब यहां से कुछ होगा ना तो आप देखते ही रहना। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो जाता है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो जाता है वो भी डोजियों के साथ, तो इसका मतलब होता है कि कुछ मार्केट में बड़ा पक रहा है। वो आपको आने वाले दिन में पता चल जाएगा, वो आप देख लेना। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो, ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई है 17 जनवरी की क्लिप है और हमने उसी दिन ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी। अब कैसे क्या चीज़ है वो मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ।
अब देखते हैं क्या चीज है। देखिए टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन में कई बार बात करता हूं ना कि टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, वो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेडिंग करते हैं या कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को समझना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे आप समझिए। देखिए क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं चार्ट है, मैं निफ्टी का ही यहाँ पे एग्जांपल देख रहा हूँ और निफ्टी में एक शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दिया था। ये शूटिंग स्टार पैटर्न था जिसके हिसाब से इसमें एक सेल लग रहा था। तो सेलिंग जो बनता था इसमें वो 17,500 के आसपास निफ्टी क्या थी, सेल बनती थी कि यहां से आप पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। बट हुआ कुछ अलग, वहां से क्या हुआ, मार्केट में एक तेजी आई और वहां से मार्केट चला गया 18,200 के आसपास और एसएल जो बनता था इसका 18,600 का था। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है जिस रेट पे सेल बनता है वहां से वो एक बार रिकवर हो जाता है और होता क्या है कि वो अपने एसएल के आसपास आता है। जैसे आपने विप्रो का चार्ट देखा होगा, विप्रो भी था तो हमने 700 पे बोला था कि सेल करिए, 550 का टारगेट है, वो पूरा 550 आया और 550 के बाद हमने ये भी बोला कि 450 तक आ सकता है। हमने एस्कॉर्ट बोला, एस्कॉर्ट जब चल रहा था 1870 के आसपास, 1860 के आसपास चल रहा था तो बोला था कि भैया 1780 तक आएगा। आज ऑलमोस्ट उसका टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो कई बार क्या आता है कि मार्केट आपका टेस्ट लेता है, आपके पेशेंस का टेस्ट लेता है और काफी लोगों के मैसेजेस आए, भाई एस्कॉर्ट यहाँ चल रहा है, निफ्टी यहाँ चल रहा है, क्या करे, होल्ड करे, क्या करे। तो उनको सिर्फ एक चीज बोली थी, भैया होल्ड करो, पेशेंस रखो। काफी लोगों ने पेशेंस रखा, पैसा बनाया, रिवॉर्ड मिला उन्हें। काफी लोगों ने पेशेंस नहीं रखा और वो मार्केट में वो कुछ कमा ही नहीं पाए। तो होता क्या था कि यहाँ पे जब 18,200 के आसपास चल रहा था तो हमने वहां पे अवर्ली चार्ट देखा। तो अवर्ली चार्ट पे क्या पैटर्न हमें दिखाई दिया उसके बारे में बात करूंगा। अवर्ली चार्ट में ये चीज दिखाई दी, यहाँ पे समझेंगे कि वहां पे मार्केट जो था वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर गया। आप देखेंगे हमने जब बोला था 18,200 पे, 18,300 के आसपास बोला था कि निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। 18,300 का रेट था उस टाइम पे, 18,308 के आसपास का ही बना था। तो क्या था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या था, मार्केट चल रहा था। और जब ऑपरेटर को आपको ट्रैक करना होता है तो हमेशा क्या करता है, वो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रखता है। बट यहां पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाके वो ऐसे क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गया। अब दो चीजें हुई, एक तो ये हुई कि यहां पे मंथली चार्ट के अकॉर्डिंगली यहां पे पोजीशन क्या थी, शॉर्ट बनती थी। दूसरा क्या हुआ कि अवर्ली चार्ट के हिसाब से यहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गया। और अगर हम देखते हैं नीचे तो नीचे क्या था, डाइवर्जेंस थे, पूरी तरीके से क्या थे, वो नेगेटिव थे। ये एनालिसिस ना दोस्तों आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई सिखाएगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो खुद को भी आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को ये लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज लगा दो 3 तरीके की है जी, आप बन गए एनालिस्ट। हाँ जी वो लगा दो, MACD लगा दो, अरे ये चीज आपको लगा देते हैं। आपको वीवैप आता है, आपको वीवैप नहीं आता। अरे मतलब ये जो इंडिकेटर्स, ये लाइनें आपको बताएंगी कि मार्केट का टारगेट क्या आएगा। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लाइनों से हटके ना आप प्राइस एक्शन की तरफ जाइए और ये चार्ट पैटर्न्स, ये कैंडल स्टिक, वो सब और ये इंडिकेटर, ये चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई खत्म है बाजार। और देखिए हमारा खुद का मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, हालांकि मेरे को मार्केट में 14 साल हो गए हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस करते हुए दोस्तों अगर मैं बात करूं 12 साल हो गए हैं और 11 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। 11 साल पढ़ाते हुए हो गए और यहाँ पे 13 साल हो गए मुझे टेक्निकल एनालिसिस करते हुए। तो खुद का कुछ एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि बाजार गिरेगा, तेजी से गिरेगा। इसलिए मैं कह रहा था ना कि भैया आज का दिन टाइम याद कर लेना और जब मार्केट गिरेगा ना तो आप देखते रह जाएंगे। तो मार्केट गिरा और आप सिर्फ देखते रह गए। और क्या हुआ, मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है और 1 महीने में देखो मार्केट ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट वहां से गिर चुका है। तो अगर आपका एक भी लॉट होता, आपका एक भी पुट होता तो आप 1 लाख रुपए कमाते हैं। अब ये सोचो ना, और आज लोगों ने पैसा बनाया है और लोगों के स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और हमने पैसा बनाया है, हमने तो आज का जो मैं पूरा प्रॉफिट आपको दिखा नहीं सकता, मेरे एक रीजन है। और अगर वो प्रॉफिट दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। और वो प्रॉफिट वो नहीं है कि मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी से थोड़े बहुत प्रॉफिट लेके और उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, नहीं, मैंने एक्चुअल में ना प्रॉफिट को राइड करा है और राइड करके कम क्वांटिटी से बड़ा पैसा बनाया है। और कम क्वांटिटी से बड़ा पैसा बनाना यानी कम पैसे से बड़ा पैसा बनाना, वही मैं दोस्तों आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। बट हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि प्रॉफिट को राइड करें। जब तक आप अपने प्रॉफिट को राइड नहीं करेंगे ना तब तक पैसा नहीं बना पाएंगे। खैर हम यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो जिस वजह से हमने बोला था कि भैया बड़ी गिरावट आएगी। अब बड़ी गिरावट, अब आप बोलेंगे भैया अवर्ली चार्ट पे हमने कैसे कह दिया 15,500 आएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहां पे अवर्ली चार्ट के हिसाब से बड़ी गिरावट लग रही थी कि बाजार बहुत तेजी से गिरेगा। बट वहां पे हमें जो मेन इंडिकेशन दिया था वो मंथली चार्ट ने दिया था।
मंथली चार्ट के हिसाब से 18,200 था, जिसके हिसाब से पोजीशन शॉर्ट बनती थी, और अवर्ली के हिसाब से स्मॉलर टाइम फ्रेम में बता दिया था कि अब यहां से बाजार तेजी से गिरेगा। वही चीज दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि अवर्ली चार्ट के हिसाब से बाजार गिरेगा, वहां से मैं टारगेट लग रहा था कि भैया 17,800 700 तक आएगा, और मंथली चार्ट के हिसाब से दोस्तों वो पैटर्न कंफर्म हो गया था। इसलिए मैं कह रहा था कि ये बेचने का टाइम है, बेचो, और लोगों ने पैसा बनाया और भर भर के पैसा बनाया है। तो काफी लोग ये पूछ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आपने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप ऐसे बोल नहीं देते, अब सबसे बड़ी बात है ठीक है हमने प्रेडिक्ट कर दिया था उस टाइम पे, बट हम हर वीडियो में अगर हम देखेंगे तो एक महीने से आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं हर वीडियो में आंख बंद करके 15,500 बोल रहा हूं। 15,500 आएगा, बाय भी कराया निफ्टी को, बाय भी करा के बोला कि भाई इंट्राडे के लिए बाय है, बट एक्चुअल आएगा कितना 15,500 हर वीडियो में बोला है। रीजन क्या था, क्योंकि हम अपने ना जो टारगेट थे उसमें कायम थे, हम पलटू नहीं है कि हम पलट जाए, कभी बाय बोल रहे हैं, कभी सेल बोल रहे हैं, कभी बाय बोल रहे हैं, कभी सेल बोल रहे हैं मार्केट को देख के। हाँ ठीक है, मार्केट में कभी बाइंग भी बनी थी, बट हम बोल 15,500 ही रहे थे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, टेक्निकल एनालिस्ट होता है जो अपनी बात पे ना अडीग हो, ठीक है। एसएल कट गया वो एक अलग चीज है, एसएल कट गया तो आप बाहर हो गए, कोई बात नहीं, आपने मान लिया जी मेरा एसएल कटा है, बट आखिर तक ना आपको अपनी बात माननी है। क्योंकि ये जो 13-14 साल जो मार्केट को दिए हैं ना, तो मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया है। और वही मैं दोस्तों आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टारगेट्स है ना, ये किसी यूट्यूबर ने, किसी एनालिस्ट ने नहीं दिए थे। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि हर आदमी का ना मोटो अलग है। हर आदमी का मोटो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, चाहे आपको कोई एजुकेशन प्रोवाइड करके पैसा कमा के दे दिया, या फिर कोई इंडिकेटर बना के आपको दे दिया। असली दोस्तों पहचान उस एनालिस्ट की, उस आदमी की वो है जब आपकी वजह से कोई दूसरा पैसा बनाता है, तब एक्चुअल में खुशी होती है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखेंगे हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं, अगर आप देखेंगे तो आज काफी लोगों ने पैसा बनाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैं आज किसी की और बात नहीं कर रहा कि मैं एस्कॉर्ट की, रिलायंस की, आरटीसी, हालांकि रिलायंस भी हमने रिकमेंड करा था सेल करो, मंथली चार्ट पे पैटर्न था, आपको पता ही है, डेली वीडियो में बताने का फायदा नहीं है, उसमें भी गिरावट है। आईटीसी बोला था 227 से बेचो भैया, 170 का टारगेट है, वो भी गिरा अच्छी तरीके से। एस्कॉर्ट बोला था, उसमें भी गिरावट आई। इसके अलावा भी टेक महिंद्रा, इसके साथ ये और भी बहुत सारे, टाटा केमिकल, बहुत सारे स्टॉक बताए थे, सब में गिरावट आई। मैं ज़्यादा स्टॉक्स की बात ही नहीं करने वाला, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट सबसे बड़ी खुशी हुई कि जब आज लोगों के मैसेजेस आते हैं, ये देखेंगे, ये चीज़ें मैं शेयर करता नहीं, इसको मैं कहीं ना कहीं चीप मार्केटिंग समझता हूँ, लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना। बट आज क्यों, क्या रीज़न था, क्योंकि लोगों ने पैसा बनाया है। एक बंदे ने 2,70,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, देखेंगे 2,70,000 का, ये देख रहे हैं आप, 2,70,000 का प्रॉफिट है, ये देखेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉफिट है उन लोगों के लिए। देखिए इनका मैसेज आया है, स्पेशली लिखा हुआ है उन्होंने कि 3 साल का लॉस मेरा आज कवर हो गया। 3 साल का लॉस एक दिन में कवर हो गया, एक दिन में नहीं, पोजीशन पहले बनाई थी, तो इससे बड़ी खुशी मिलती है। तो इसी तरीके से दूसरे और भी मैसेजेस आए हैं, ये देखेंगे, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी क्लाइंट ने कमाया है, 1,37,000 का प्रॉफिट है। उनका भी मैसेज आया कि माई 2 years लॉस इज ऑलमोस्ट कवर्ड, थैंक यू। मतलब 2-2 साल, 3-3 साल के जो उनके जो लॉसेस हैं वो आज कवर हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, किसी ने 2,25,000 रुपये का प्रॉफिट करा है। तो देखो ज्ञानबाजी से कुछ नहीं होता, आप ज्ञानबाजी कितनी भी कर लो, यूट्यूब पे खड़े होके, मंच पे खड़े होके, बट बेनिफिट उसका तब होता है कि जब आपकी वजह से दूसरा पैसा कमा रहा है। आप तो पैसा कमा ही रहे हैं, आपके पास तो पैसे कमाने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बट जब आपकी वजह से दूसरा पैसा कमाता है तो आपको बड़ी खुशी होती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, आप जो एफर्ट कर रहे हो, डेली वीडियो बना रहे हो, 2-3 घंटे लगा रहे हो वीडियो बनाने में, एटलीस्ट उससे किसी को बेनिफिट हो रहा है। तो वही है दोस्तों कि आप भी ये चीजें कर सकते हैं, बट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई टिप्स नहीं देते, हमने इसमें किसी को टिप्स नहीं दी है, हमने सिर्फ रिकमेंडेशन करा था, डेली वीडियो में बताया था और टेक्निकल चार्ट बता रहा था कि मार्केट में मंदी है, और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा काफी लोगों के स्क्रीनशॉट है जो मैं दिखाना नहीं चाहता, उनके प्रॉफिट 15-15, 16-16 लाख रुपए के प्रॉफिट है, और ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, बट हमारे साथ वो बंधे हुए थे, यानी कि जो हमने बोला उसको उन्होंने माना हुआ था। इवन आज सुबह भी हमने टेलीग्राम चैनल में मैसेज करा था कि खुलते बाजार में भी हमने बोला था कि हाई कैसल से अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड रखो, काफी लोगों को बोला था। और वहां पे जो निफ्टी का रेट था जब चल रहा था 16,650 के आसपास, 710-15 के आसपास कैसल दिया था, और वहां से देखोगे 16,250 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो काफी लोगों ने तो इंट्राडे में और पोजीशन बना के, सेल पोजीशन बना के पैसा बनाया, और बहुत लोगों ने पैसा बनाया। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप सीखना चाहें और उससे सीखना चाहें, खुद एक जो ट्रेडर है, जो रिकमेंड करता है आपको, जो आपको एक ऐसी चीज सिखाता है जिसमें प्राइस एक्शन हो, साइकोलॉजी हो, डिमांड सप्लाई हो,
उससे अगर आप सीखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कोर्स खरीद सकते हैं। जो मार्केट में नए हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाया जाता है। हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, पब्लिक चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा हर संडे वेबिनार करते हैं, वेबिनार का भी आप हिस्सा बनेंगे। और दूसरी बात जो सबसे स्पेशल है वो ये है कि मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ही कॉल उठाता हूं और जो भी क्वेरी है मैं ही सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों ये रहेगा कि आपकी डायरेक्ट मेंटोर से बात हो रही है, कुछ भी सीखना हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट है। साथ साथ हमारा ऑप्शन का कोर्स है जो सिर्फ 11,000 रुपए का है, और उसमें भी ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज, उसके पे ऑफ, ये सारी चीज सिखाई जाती है। और चाहे तो आप टेक्निकल और ऑप्शन का कॉम्बो ले सकते हैं जो कि 17,000 का मिलेगा, जिसमें टेक्निकल और ऑप्शन की वीडियोस होगी, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए वीडियो आपकी रहेगी, सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी में करेक्शन का कारण, वो आपने समझा होगा। काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया, हमने ही पैसा बनाया। और अगर आप भी इन फ्यूचर कुछ सीख के पैसा बनाना चाहते हैं तो कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। कोर्स मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि बिना सीखे आप अर्निंग नहीं कर सकते, सीखना जरूरी है। और अब मार्केट में है, मार्केट में पैसा लगाना है, कोई वीडियो गेम नहीं है कि प्लेयर मर गया तो दोबारा से जिंदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसा चला गया ना तो फिर आएगा बड़ी मुश्किल से। तो वो पैसा अगर आपको कमाना है मार्केट में और अपने पुराने लॉसेस भी कवर करने हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा और सपोर्ट आपको हमारा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।